बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हमने पहले प्राइस इफ़ेक्ट शो किया है, तो अब हम प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इंफीरियर और गिवन गुड, इनके 3 डायग्राम बनाएंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं कि अल्टीमेटली देयर आर 2 एक्सिस, वी आर मेजरिंग पिज़्ज़ा ऑन एक्स एक्सिस एंड पेप्सी इज़ मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। तो हम सपोज कर रहे हैं कि पिज़्ज़ा इज़ अ नॉर्मल गुड, क्योंकि जब नॉर्मल गुड वो होती है जिसकी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में इजाफा हो जाए। तो एक्स पे जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो एक नॉर्मल गुड है, वाई पे जो चीज़ मेजर कर रहे हैं वो पेप्सी की है। क्योंकि जब लेट सपोज पिज़्ज़ा जो है वो प्राइस ऑफ एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स जब इसकी एक्स की प्राइस फॉल होगी तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा और बजट लाइन जो है वो एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल गुड में अगर आप प्राइस इफ़ेक्ट जो है इज़ इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक आप इनिशियल बजट लाइन बनाएंगे। आप ज़रा गौर करें, ये ए बी जो है ये कंज्यूमर की इनिशियल बजट लाइन है। तो फ़र्ज़ करें कंज्यूमर जो है वो आप आईसी कर्व, थोड़ा सा हिक्सियन अप्रोच है। हिक्स में आईसी कर्व जो है वो ज़्यादा गोल नहीं बनता, थोड़ा सा बे शेप का बनेगा इस तरह से। तो ये आपका IC1 है। लेट्स सपोज यहाँ पे कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है जहाँ पे वो सपोज करें एक्स की X1 कमोडिटी परचेज़ कर रहा है, ठीक है जी। क्योंकि हम पिज़्ज़ा ही नॉर्मल गुड है इसलिए हम एक्स ही परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली डिजिट में देखना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी हम बताएंगे, तो आप इसको डिजिट में शो कर लें। तो 0 से लेट सपोज 5 पिज़्ज़ा उसने परचेज़ किए हैं। जब एक पिज़्ज़ा जो है 1 पिज़्ज़ा उसकी प्राइस जो है वो 100 थी, ठीक है। अब क्या होता है कि वी सपोज दैट प्राइस ऑफ एक्स फॉल, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड के बढ़ने से आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स की प्राइस के कम होने से उसकी बजट जो है वो एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी उसकी बजट लाइन ए बी से शिफ्ट होकर ए सी यानी एक्स एक्स की तरफ उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो रही है। तो ए बी से शिफ्ट होकर कहाँ चलेगी बेटा? ए सी पे। तो जब इसका मतलब ये है कि बजट लाइन जो है वो क्योंकि एक्स की प्राइस कम हुई है तो वो एक्स की तरफ बजट लाइन बढ़ जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाएगा, रियल परचेजिंग पावर। जहां वो एक्स की 5 कमोडिटी परचेज़ कर रहा था, अब वो एक्स की ज़्यादा कमोडिटी परचेज़ कर रहा है उसी बजट के अंदर। इसका मतलब है आपका जो कंजम्पशन कर्व है, आईसी जो है वो आईसी जो है वो क्या आपकी कंजम्पशन लेवल को शो कर रहा होता है। तो आपका जो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल है वो सेकंड आईसी पे चला जाएगा, जो कि लेट्स सपोज ये है। तो आप जो है वो शिफ्ट होकर आईसी E1 से शिफ्ट होकर कहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे सेकंड बजट लाइन IC2 जो है वो AC को टेंजेंट बना रहा है, यानी E2 पे। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो एक्स की X2 कमोडिटी परचेज़ कर रहा है, यानी लेट्स सपोज ये 5 है और ये 10 है, 15 है और ये 20 है। इसका मतलब है जब प्राइस एक्स की प्राइस कम हुई तो उसने पिज़्ज़ा की पहले वो X1 प्राइस पे मतलब इस प्राइस पे वो X1 कमोडिटी परचेज़ कर रहा था। जब प्राइस कम हुई तो वो पिज़्ज़ा 20 पिज़्ज़ा परचेज़ कर रहा है। तो देखें आपका जो इक्विलिब्रियम है E1 से शिफ्ट होकर E2 पे चला गया प्राइस के कम होने से। इसको हम कहते हैं प्राइस इफ़ेक्ट, यानी शिफ्टिंग ऑफ E1 टू E2, यानी E1 से E2 यानी X1 टू X2। ये आपका टोटल क्या है बेटा? ये प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। अब प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल होता है? इनकम फैक्ट और यानी इनकम फैक्ट और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट जो है वो डिवाइड, इसको हम डिवाइड करते हैं सब्स्टिट्यूशन में और इनकम इफेक्ट में। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो रिलेटिव इफेक्ट होता है, यानी वो प्राइस इफेक्ट की तरह का ही होता है, लेकिन आप जो है वो जब प्राइस कम होती है आप एक्स की डिमांड में इजाफा करते हैं, लेकिन आप सेकंड आईसी पे नहीं जाते बल्कि आप सेम आईसी पे रहते हैं, जो कि उसका कंपनसेटिंग कर्व आप बनाएंगे। क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर आप शो करना चाहते हैं तो ये जो
कंपनसेटिव बजट लाइन है, ए सी के बिल्कुल पैरेलल एक बजट लाइन बनाएंगे, क्योंकि रिलेटिव है, आप उसके जो उसकी इनकम में जो रियल इनकम में इजाफा हुआ है उसको आप कंपनसेटिव खत बनाने के लिए आप एक ऐसा खत बनाते हैं जो कि AC के बिल्कुल पैरेलल होता है और IC1 को टेंजेंट बनाएगा। यानी आप यहाँ पे एक लाइन जो है वो E2 बना लें, E3 बना लें, क्योंकि E2 तो ऑलरेडी है। तो इसके AC के बिल्कुल पैरेलल एक बजट लाइन बनाएं जो कि IC1 पे शिफ्ट होगी, जो कि IC1 पे E3 पे टेंजेंट बना रही है। तो ये है के बजट लाइन। ये क्या है बेटा? के बजट लाइन है। इसको हम कहते हैं कंपनसेटिव कर्व, कंपनसेटिंग कर्व, क्योंकि तलाफ़ी खत है। आप रिलेटिव जो है वो सेम IC पे रहते हुए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहे हैं कि पेप्सी का सब्स्टिट्यूट या पिज़्ज़ा का सब्स्टिट्यूट तो खैर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको पेप्सी का सब्स्टिट्यूट होता है कोक है, तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो वो होगा कि जब प्राइस X1 थी, ठीक है, उसकी प्राइस फॉल हुई तो उसकी डिमांड जो है, उसका इक्विलिब्रियम जो है वो E1 से शिफ्ट होकर E2 पे नहीं बल्कि E3 पे चला जाता है। तो ये E3 पे आप देखें, यहाँ पे उसकी डिमांड जो है वो कितनी है, X3 से शिफ्ट होकर कहाँ पे चली, X1 से शिफ्ट होकर X3 पे चली जाएगी, 5 to 10 हो जाएगी। तो ये जो छोटा सा आपका है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे फाइंड करते हैं कि आप सेम उसी IC पे रहते हैं, आप सेकंड IC पे नहीं जाते, सेम उसी IC पे रहते हुए X की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर ली है। इसको आप कहते हैं तलाफ़ी करना, यानी सेम IC पे रहते हुए आपने X की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर लेना, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और बाकी जो आपके पास बच जाता है, यानी E3 से E2, यानी X3 से X2 तक, ये आपका क्या होता है बेटा, इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि किस तरह आपने इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फाइंड किया है, तो आप ये लिखेंगे नीचे, सबसे पहले शिफ्टिंग फ्रॉम E1 to E2, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि X1 to X2 ये आपका क्या होगा बेटा, प्राइस इफेक्ट होगा, जो कि आपका शो हो रहा है। X1 आपका 5 है माइनस X2 आपका क्या है बेटा, 20 है। तो आपका इनकम फैक्ट क्या निकलेगा, 5 - 20 -15, यानी इनकम फैक्ट आपका यहाँ पे क्या, प्राइस इफेक्ट आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह अगर आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूशन होगा शिफ्टिंग फ्रॉम, यानी देखें E1 से E3 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, शिफ्टिंग फ्रॉम E1 to E3, यानी X1 to X3। अब ये निकालें, X1 आपके पास 5 है और X3 आपके पास कितना है बेटा, 10 है, तो ये आ जाएगा -5। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप ये आपका प्राइस इफेक्ट है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब आपने इनकम इफेक्ट फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे शिफ्टिंग फ्रॉम, अब देखें इनकम फैक्ट क्या है, E3 से E2 तक, यानी X3 से X2 तक, शिफ्टिंग फ्रॉम E3 to E2, यानी X2 to X3, तो ये आ जाएगा X2 क्या 10 है, 10 - 20, तो ये आ जाएगा -10। तो अब ये देखें, क्योंकि आपको पता है प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो इक्वल होता है इनकम इफ़ेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट आपके पास -15 था, इनकम इफ़ेक्ट -10 है, प्लस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट -5 होगा। तो देखें -15 = -15, तो ये प्राइस इफ़ेक्ट जो है वो दोनों इनकम इफ़ेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट
के बराबर होगा। और ये नॉर्मल गुड में बेटा याद रखिएगा, प्राइस फैक्ट भी नेगेटिव होता है, इनकम फैक्ट भी नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन फैक्ट भी नेगेटिव होता है। तो ये नॉर्मल गुड का डायग्राम है जिसमें तीनों जो है वो नेगेटिव शो होंगे, और ये जो नेगेटिव है क्यों शो होते हैं इंशाल्लाह एक स्केड्यूल बना के भी आपको बताएंगे। तो इसके बाद हम इन्फीरियर गुड का डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।